वेलकम टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसपी अपैरेल्स लिमिटेड के बाईबैक के बारे में। सो दोस्तों, ये सर्कुलर कल के दिन निकल के आया है कंपनी के तरफ से। जैसे ही कंपनी ने जो बाईबैक का सर्कुलर निकाला था, उसके बाद ही तुरंत कंपनी ने अपना जो रिकॉर्ड डेट है वो भी अनाउंस कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा ऑफन देखने को नहीं मिलता है। कभी भी कंपनी अगर बाईबैक या फिर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट या फिर उसका टाइम आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस समय कंपनी थोड़ा सा प्रोएक्टिव थी एंड इन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया है, जिसके लिए हमको बहुत फ़ायदा हो गया डिसीजन मेकिंग में। सो दोस्तों, इस वीडियो में 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम कवर करने वाले। सबसे पहले जो आपका क्या बाईबैक का प्राइस है, क्या आपका करंट प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से कितना आपको फ़ायदा मिल सकता है अगर आप एक्सेप्ट होते हो। नंबर 2, अगर आपके पास शेयर नहीं है, आप कब तक बाई कर सकते हो ताकि आप एलिजिबल रहो। एंड जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है कि कितने शेयर्स आपके पास अगर होंगे तो कितने शेयर आपके बाईबैक हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों, पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो 442 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 10 रुपया ये ऊपर चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अगर सर्कुलर के टाइम से बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग 430 के आसपास था। अभी बाईबैक के अगर मैं सर्कुलर में लेके जाऊँ, उतना डिटेल्स नहीं देखेंगे, 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हम खाली देखेंगे। सबसे पहला, बाईबैक में 6 लाख शेयर टोटल बाईबैक हो रहे हैं, 6 लाख शेयर्स। एंड 6 लाख शेयर जो बाईबैक हो रहे हैं वो 585 रुपीज़ के प्राइस पे हो रहे हैं। तो अगर मान के चलते हैं कि कल का क्लोजिंग प्राइस 430 था और यहाँ पे अगर आपको 585 के प्राइस पे यहाँ पे बाईबैक हो रहा है, इसको हम माइनस कर देते हैं 431 से, तो बेसिकली पर शेयर आपका प्रॉफिट निकल रहा है 154। इसको अगर आप डिवाइड करोगे कल के क्लोजिंग प्राइस से, तो ये मैं कल का स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ, उस हिसाब से आपका 35% यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है अगर आपके शेयर्स एक्सेप्ट होते हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका यही प्राइस रह जाता है बाईबैक के रिकॉर्ड डेट तक, उस हिसाब से, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर और या फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको बाईबैक के एक दिन पहले मिल सकता है जब आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन एक टेंटेटिवली 35% तक का आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। अब जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बाईबैक का जो रिकॉर्ड डेट है वो कब तक है। सो दोस्तों, रिकॉर्ड डेट अगर आप देखो, कंपनी ने बता दिया है October 7 इज़ योर रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट का आपको पता है, हमेशा कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो शेयर्स आपको रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले तक बाई कर लेने होते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होता है एग्जीक्यूशन डेट, एंड एग्जीक्यूशन डेट से एक दिन पहले तक अगर आप बाई करते हो तो वो T+2 के सेटलमेंट के हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो अगर आप रिकॉर्ड डेट यहाँ पे देखें, रिकॉर्ड डेट इज़ October 7, तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैलेंडर में। तो अगर October 7 आपका रिकॉर्ड डेट है तो उस हिसाब से यहाँ फ्राइडे रिकॉर्ड डेट है, तो लास्ट डेट ऑफ बाई इज़ 5 अक्टूबर, दैट इज़ वेडनेसडे। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 तारीख को, तो कल फ्राइडे है आपको पता है, तो एक दिन वहाँ पे एंड नेक्स्ट वीक पूरा है आपके पास, एंड देन उसके बाद वाला जो वीक है उसमें भी आपके पास 2-3 दिन है। तो करीब करीब अभी 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस आपके पास है डिसीजन लेने के लिए कि आपको बाई करना है या नहीं करना है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। दोस्तों, आपको सबको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कब तक बाई करना है, अगर एक्सेप्ट होता है तो कितना फ़ायदा मिलता है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन करना होता है कि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होने वाला है। सो दोस्तों, एक्सेप्टेंस रेशियो का बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में करके रखा हुआ है। आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने इससे पहले हर बाईबैक वीडियो में आपको बताया, एक बाईबैक में होता है कि कितने शेयर्स बाईबैक हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सर्कुलर में देखो तो सर्कुलर में बताया गया है कि 6 लाख शेयर्स बाईबैक हो रहे हैं। अब 6 लाख शेयर में से जो आपका यहाँ पे एक परसेंटेज एलोकेशन होता है जो कि रखा जाता है, जो कि आप रिटेल कैटेगरी है उसके लिए, दैट इज़ 15%। तो यहाँ 15% रिजर्व रखा हुआ है, तो 15% डिवाइड उन लोगों के अंदर होगा जिन लोगों के पास 2 लाख के कम के शेयर है, जो कि रिटेल कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, 6 लाख में से अगर मैं रिटेल कैटेगरी का कैलकुलेशन निकालो तो 90,000 शेयर्स यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं, 90,000 शेयर्स। अभी आपको पता करना है रिटेल कैटेगरी कितने हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप पीएससी की वेबसाइट पे जाओ, आप यहाँ पे जाके एसपीएल सर्च करोगे। एसपीएल जैसे जब सर्च करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे रिजल्ट्स टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलेगा। यहाँ इस एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको 2-3 ऑप्शंस दिखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर प्रोमोटर्स एंड देन पब्लिक शेयर होल्डर, प्रोमोटर, नॉन पब्लिक एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा ब्रेकअप मिल जाएगा कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने, कौन से जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने पैसे लगा के रखे हैं, कितने शेयर्स लेके रखे हुए हैं। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको यहाँ पे चाहिए, दैट इज़
दिस एंड दिस। तो यहाँ पे दोस्तों वो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स मेंशन किए गए हैं जो कि 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो 2 लाख का नीचे का करते हैं। जो लोग 2 लाख से नीचे कर रहे हैं वो रिटेल कैटेगरी है। तो मैं मेनली इंटरेस्टेड हूँ रिटेल कैटेगरी के लिए वीडियो बनाने में। तो रिटेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जिन्होंने 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है शेयर में, वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल शेयर्स कैपिटल अप टू 2 लाख अगर आप देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो है 2772842। अगर आप देखो ये 27,72,842 आता है। तो ये 27 लाख जस्ट फिगर ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है और उसको मैंने डिवाइड कर दिया है 90,000 से, क्योंकि ये आपका नंबर ऑफ शेयर्स रिजर्व्ड है। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 0.0325 निकल के आ रहा है एंड उसका अगर आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करोगे पर 100 तो वो निकल के आ रहा है दोस्तों 3.25। इसका मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं तो आपका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है बुक्स के हिसाब से 3 से 4 शेयर आपके होंगे। ऑब्वियसली जब तक ये एक्चुअल जो फाइनलाइजेशन होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितने फंड हाउसेस ने, कितने जो बड़े नॉन रिटेल कैटेगरी है उन्होंने अप्लाई किया, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं हो जाएगा कि 100 शेयर्स पे आपके 30, 40, 50 शेयर्स एक्सेप्ट हो जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली ये बेसिक कैलकुलेशन है, 3 से 4 शेयर आप एज्यूम करके चल सकते हो। इससे ज़्यादा बहुत हो तो 5 से 6 शेयर हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप वो मान के चल सकते हो। अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो अप्रॉक्सीमेटली सोचिए 6 से 7 शेयर आपके एक्सेप्ट होंगे। तो ये एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दे दिया, आपको समझ में आ गया। उस हिसाब से अब आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं अप्लाई करना है। अब लास्ट जो सेक्शन है दोस्तों जहाँ पे आपको ये क्वेरी होगा कि अगर हमको पार्टिसिपेट करना है तो हम कैसे करेंगे। सो दोस्तों जैसे हम राइट्स बाईबैक जो कि अगर प्रोसेस आप दूसरे के साथ कंपेयर करो, डिविडेंड में ऑटो क्रेडिट हो जाता है, बोनस में स्प्लिट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है, लेकिन जिसमें आपको खुद अप्लाई करना होता है वो है नॉर्मल IPO या फिर FPO हो गया, या फिर अगर राइट्स आप अप्लाई कर रहे हो तो वो सब में आपको खुद से एसबाई अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट में जाकर करना होता है। लेकिन दोस्तों ये जो बाईबैक का प्रोसेस है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये जनरली डीमैट अकाउंट वगैरह से आपको आपके पास ऑप्शन नहीं मिलता है, हमेशा हर एक कंपनी नहीं आपको ऑप्शन देती है। तो जनरली ये फिजिकल फॉर्म में प्रेफर करते हैं। लेकिन उससे भी सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैं पर्सनली हमेशा बाईबैक के लिए यूज़ करता हूँ, मैं अपने ब्रोकर को कॉल लगा के उनके थ्रू अप्लाई करवाता हूँ। क्योंकि यहाँ ब्रोकर क्या है कि उनके पास पूरा अकाउंट होता है, डीमैट में कितने शेयर्स है, उनके पास पूरा फॉर्म आता है कंपनी के तरफ से कि आपके अंडर में इतने जो कस्टमर्स रजिस्टर्ड हैं उनके पास इतने, मान के चलते हैं SP अपैरल्स के शेयर हैं, इतने शेयर्स आपके एलिजिबल हो रहे हैं। तो उस हिसाब से उनको बल्क एप्लीकेशन करने में आसानी होती है। तो अगर आपको इजीली बिना झंझट के अप्लाई करना है तो सबसे आसान तरीका है ब्रोकर को कॉल करिए एंड ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट उम्मीद करता हूँ लॉजिकल लगा हो, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिला हो। अगर कंटेंट पसंद आया, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि कोई भी फ्यूचर में अब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें एंड मैं ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया ट्विटर टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड शेयर करता हूँ, जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ, कैश, ऑप्शन, इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी रिलेटेड, तो उससे आपको भी मदद मिल सकता है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाजिर होता हूँ एक और कंटेंट लेके। टेक केयर।